जय हिंद साथियों, आज हम सीखेंगे कि 12वीं के बाद शिक्षक कैसे बन सकते हैं, किस प्रकार शिक्षक की तैयारी करें। तो आ जाइए हमारे नोटिस बोर्ड पर। तो जय हिंद साथियों, तो आज हम सीखेंगे कि 12वीं के बाद शिक्षक कैसे बने। वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि बीएसटीसी कैसे करते हैं और बीएड क्या होती है। ठीक है ना, उस तरीके से हम आज सबको क्लियरली समझेंगे कि बीएसटीसी और बीएड में क्या अंतर है, ये किस प्रकार होती है और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर किस प्रकार बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं शुरुआत से। तो हम बात करें कि हमारे पास शिक्षक यानी गवर्नमेंट टीचर, जो सभी का सपना होता है, ज्यादातर जिन्हें टीचर बनना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, तो सभी इसे पाना चाहते हैं। तो ठीक है ना, शिक्षक की बात हो रही है, गवर्नमेंट टीचर की हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो रास्ते आते हैं। जो फर्स्ट रास्ता आता है वह है कि प्री बीएसटीसी और सेकंड रास्ता आता है प्री बीएड। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो समझते हैं कि प्री बीएसटीसी क्या है। तो बीएसटी तो आपने सुना होगा, बीएसटीसी क्या होती है, उसका एक हमारा पेपर होता है। लेकिन प्री बीएसटीसी क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि बीएसटीसी का हमारा पूरा करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हमारा एक छोटा सा पेपर होता है। उसमें देखा जाता है कि बीएसटीसी करने के लायक है या नहीं, मतलब एक तरह से छटाई होती है। ठीक है, उस छटाई के बाद हमारी जो प्री बीएसटीसी है उसे हम प्री डीईएलईडी भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये दोनों नाम एक ही है। ठीक है, तो जो हमारी बीएसटीसी होती है वह 2 साल की होती है। कितने साल की होती है? 2 वर्ष की होती है। ठीक है, मान लीजिए हमने बीएसटीसी में फॉर्म भर दिया और 2 वर्ष बाद हमारी बीएसटीसी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आप 2 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, एक तो 12th पास और एक बीएसटीसी। ठीक है ना, बीएसटीसी का जो आपको सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा 2 वर्ष बाद। तो 12th प्लस बीएसटीसी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम बात करें कि उसके बाद आपको कौन सा टीचर आप बन सकते हैं, किसके आप लायक हो जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप थर्ड ग्रेड के, लेवल 1 के, थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं, वो भी लेवल 1 के। ठीक है, जो क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएगा, 1 से लेकर 5वीं तक के। ठीक है ना, थर्ड ग्रेड के टीचर बनते हैं बीएसटीसी प्लस 12th करने के बाद। ठीक है ना, इसके साथ आप बीए भी कर ही सकते हैं साथ में, है ना, 1 से 5 तक का। अब हम बात करें कि प्री बीएड, अब ये क्या है ना, तो बीएड की जिस प्रकार इसमें बीएसटीसी में छटाई होती है उसी प्रकार एक बीएड का भी हमारा कोर्स होता है। उसका पेपर देने पर भी हमें छटाई होती है, वहां पर प्री बीएड होता है, जिसे हम पीटीईटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, पीटीईटी भी उसे कहा जाता है। वो होती है 4 वर्ष की। ठीक है ना, आप 12th बाद ये जो 4 वर्ष का बीएड का जो है कोर्स उसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, 4 वर्ष का ये होएगा तो 4 वर्ष बाद आप क्या हो जाए, एक तो बीए हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी बीए होती है वो 3 वर्ष की होती है ना, ग्रेजुएट होती है वो बीए होती है। ठीक है, बीए हो गई हमारी 3 वर्ष की और 4 वर्ष इसमें लगा के हमारा बीएड, बीए और बीएससी है ना। बीए तो आर्ट्स वाले के लिए होती है और बीएससी होती है जो साइंस वालों के लिए होती है। ठीक है ना, अगर आप आर्ट्स के तो आपकी बीए होगी और साइंस के तो बीएससी कंप्लीट हो जाएगी प्लस बीएड हो जाएगी, क्योंकि 3 साल इसमें और 4 साल ये लग जाएंगे, तो आपकी बीएड भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद अब आप लायक हो जाते हैं एक तो थर्ड ग्रेड के और एक सेकंड ग्रेड के टीचर, है ना। इसमें आपके थर्ड ग्रेड इधर भी आया था, लेकिन यहाँ का जो थर्ड ग्रेड है वो लेवल 2 का है। कौन सा है? लेवल 2 का। ये लेवल 1 का था, ये लेवल 2 का है। तो थर्ड ग्रेड के टीचर आप बन सकते हैं जो क्लास 6 to 8 तक पढ़ाएगा। 6 to 8, इसमें 1 to 5 था, इसमें 6 to 8 है थर्ड ग्रेड के टीचर में। अब वही कोर्स में आप एक और के लायक हो जाते हैं, वह है सेकंड ग्रेड का टीचर जो क्लास 9th और 10th को पढ़ाएगा। ठीक है ना, इसमें किसी विशेष सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 1 से 5 तक जनरल होते हैं सभी सब्जेक्ट। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। आपके बीए के सब्जेक्ट भी हो सकते हैं या आपके फिर बीएड में आप अलग सब्जेक्ट ले तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 9 से लेकर 10 तक पढ़ाएगा सेकंड ग्रेड का टीचर। अब बात करें कि जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं लेक्चरर, वो कैसे होते हैं। तो उसके लिए वापस आप यहाँ पे आ जाइए। उसके साथ हमें बीए तो करनी ही पड़ती है ना, हमें ग्रेजुएट होना तो आवश्यक ही है, उसके साथ बीएड भी हमारा हो ही जाएगा। तो बीए प्लस बीएड, और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखें, हमें एमए भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एमए भी, है ना। ये एमए का जो कोर्स होता है ये होता है 2 साल का। ठीक है, 2 ईयर्स।
2 साल का एमए का कोर्स होता है। इन सभी को होने के बाद आप एमए भी कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट ग्रेड के टीचर जो कि लेक्चरर होते हैं, जिसे हमारे राजस्थान में RES कहते हैं, राजस्थान एजुकेशन सर्विस, ठीक है ना। RES जो होते हैं फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर टीचर होते हैं जो क्लास 11 to 12 पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? 11 से 12 के बच्चों को। उनके भी एक विशेष सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका चक्र, है ना। अब इस सारा करने के बाद सरकारी नौकरी की बात आई तो वो कैसे हो सकता है? तो नीचे देखिएगा कि इन सभी को कंप्लीट करने के बाद, चाहे आप BSTC कर ले या बीएड करें या MA BEd करें, है ना, वो करने के बाद फिर हमारे यहाँ पेपर होता है टेट का। काय का पेपर होता है? टेट का, टीचर एबिलिटी टेस्ट। टेट का हमारे क्या होता है? यहाँ पर पेपर होता है। उस पेपर में भी बहुत से बच्चों की छटाई होती है, मतलब जो लायक है बनने के टीचर उन्हें छांट लिया जाता है। और छांटने के बाद फिर क्या होता है कि टेट पास करने के बाद वो फिर निकलती है भर्ती परीक्षा। अब भर्ती परीक्षा किसके अकॉर्डिंग निकलती है? जिस प्रकार आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, क्या आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है कि मैथ का है या कोई अन्य सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद फिर आपकी भर्ती परीक्षा निकली। और भर्ती परीक्षा में अगर आप पास कर लेते हैं, है ना, अंकों से आपकी मेरिट निकलती है और मेरिट में आपका नंबर आ जाता है, तो फिर आपका जो ये सपना है सरकारी नौकरी का, ये आपका साकार हो जाता है। तो इतने बड़े चक्र को फॉलो करने के बाद, इन सभी को पार करने के बाद आपको मिलती है सरकारी नौकरी। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। और आप सभी के मन में एक डाउट और रहा होगा कि बीए के बाद हम बीएड करें तो क्या होगा, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, शिक्षक जो थर्ड, ये तो फर्स्ट रास्ता है, ये सेकंड रास्ता है, उसके बाद एक थर्ड रास्ता और आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ शिक्षक बनने के लिए। तो मान लीजिए आपने पहले बीए कर ली या बीएससी कर ली, है ना। बीए मतलब आर्ट्स से और बीएससी मतलब साइंस से। वो करने के बाद वो आपकी 3 साल की होती है, वो आपने कर ली, ठीक है। अब करने के बाद फिर आप बीएड करें, फिर क्या करें? बीएड करें। तो वो जो बीएड होगी, है ना, 12वीं के बाद तो कितने वर्ष की थी? 4 वर्ष की थी। लेकिन आप बीए के बाद करें तो वो 2 वर्ष की हो जाती है ना। 2 वर्ष की बीएड करने के बाद फिर कुल 3 वर्ष और 2 वर्ष कितने वर्ष हो गए? 5 वर्ष हो गए, ठीक है। 5 वर्ष आपके लग चुके हैं। और 5 वर्ष करने के बाद फिर आपको इसी चक्कर में आ जाना है टेट की परीक्षा पास करेंगे, फिर भर्ती परीक्षा देंगे, फिर सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये चक्र भी इसमें चलेगा। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप 1 से 5वीं तक के टीचर बनेंगे प्री BSTC करके, या प्री बीएड या एमए करके सेकंड और फर्स्ट या थर्ड ग्रेड के टीचर बनेंगे। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। और अभी हमारे यहाँ बीएड और BSTC के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 10 जुलाई है। तो आप उसमें भी आवेदन कर सकते हैं, है ना। अगर आप 12वीं पास हो गए हैं तो आप प्री बीएड या प्री BSTC 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको बीए के बाद करनी है बीएड, तो आप पहले बीए कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की जानकारी हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपके अपनों सपनों को साकार करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके अकॉर्डिंग ये 3 रास्ते, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको पूर्ण जानकारी देने की। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे हमारी यही आशा रहेगी। तो सरकारी नौकरी आपको जल्द मिले, हमारी यही आशा है। तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, साथियों, आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।